हाँ, नमस्ते। आवाज आ रही है? हेलो, चेक 1 2 3। कोई बोलेगा तो मैं बोलूंगा, कोई नहीं बोलेगा तो मैं नहीं बोलूंगा। आवाज आ हाँ। रही है। हाँ सर। वीर पटेल, थैंक यू। अरे बात करने की तो मजा आती है। तो बोलिए बोलिए। मैं आपको पहले अपने ट्रेड समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि हम ये ट्रेड क्यों कर रहे हैं, इसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस तो देता नहीं हूं कभी कभी। और बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कैसे होगा, है कि नहीं? बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कभी भी होता नहीं है। तो यहाँ पे आपको मेरी स्क्रीन दिखाई? हाँ सर। वेरी गुड। पहले हम करते हैं मारुति की। मैंने बाय कॉल दी थी, सॉरी अपने यहाँ नहीं दी थी, मेरे ख्याल से ये मैंने सेल दी थी। हमारे ट्रेड कौन से थे हम वही एक्सप्लेन कर रहे हैं पहले। तो आपको समझ में आएगा कि क्यों करना है क्यों नहीं करना है। ठीक है, कहां से स्टार्ट करें? ये टीसीएस का पहला ट्रेड था, सबसे पहला ट्रेड था हमारा टीसीएस। तो 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे टीसीएस में सुबह सुबह यहां पे हमको ये दिखाई दिया कि अरे ये भाई साहब तो ओपन एंड हाई सेम खुला है। और फिर इसने यहां पे ये टीसीएस था फ्यूचर का ट्रेड, मार्च फ्यूचर। ये टीसीएस कल हमने बीटीएसटी भी लिया था। तो सुबह सुबह हमने इसको एग्जिट किया और फिर हमको ये समझ में आया आज ये टीसीएस क्या खुला है। तो कैश में तो ओपन एंड आई सेम खुला था। यहां पे भी गैप अप ओपन होने के बाद ये मोरी बुजुर्ग कैंडल्स बना के ये पहली कैंडल के लो के नीचे क्लोज हो गया। हमने सोचा यार ये तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्यों ना सेल करें। अब सेल करने जा रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस आता है 63 का। हमको एक छोटा सा स्टॉप लॉस चाहिए जिसको हम ट्रेड भी कर सके और आराम से बैठ भी सके। तो सेकंड कैंडल जब स्टार्ट हुई तो इसका हाई प्राइस था 3655। तो हमने ये ट्रेड किया कि भाई चलो ये बराबर है, 2 रुपए के स्टॉप लॉस पे हमको बहुत ही अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिल जाएगा। और हमने 3656 का स्टॉप लॉस रखा, 53 पे बोला था कि भाई सेल करो बिंदास। और इसके बाद जो टीसीएस की हालत हुई है, आहा, देख सकते हो ना। अब यहां पे आप देखो ये तो ट्रेड हो गया। अब क्या हो रहा है? तो यहां पे ये एक जुलण मुरली वागिरे राजाना कुंवर, ये देख रहे हो यहां पे इसने डबल बॉटम बनाई है ये। और यहां पे ये एक बाइंग की पैटर्न फिर से बना रहा है। यानी अगर हम यहां पे इस तरह से एक लाइन बनाए, यार ये भी गजब का है। डिलीट, पहले इसको हम समझेंगे उसके बाद हम आपके सवाल जवाब। ये यहां से हम अगर इसको ये लाइन बनाए तो अब हमको ये समझ में आता है कि अगर ये 3626 टूटेगा तो बहुत ही भयानक तरीके से ये टीसीएस टूटने वाला है। लेकिन अगर 3626 नहीं टूटा और यहाँ पे इसने 3638 को क्रॉस कर लिया, यानी कि एक पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, जिसको हम ये कह सकेंगे कि ये जो है वो डब्ल्यू पैटर्न बन रही है। तो 3639 के ऊपर अगर आप टीसीएस को बाइंग कर रहे हो तो ये आपका स्टॉप लॉस आएगा और इसका नेक्स्ट स्टॉप आएगा 3646 से लेके 3652 तक। आराम से ये ट्रेड जाएगा मस्त तरीके से और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएगा। और अगर कोई बंदा बॉटम हंटिंग में मान रहा है कि नहीं नहीं यार मैं बॉटम हंटिंग करूं, तो उसको अभी के अभी बाय कर लेना चाहिए 3631 पे और 3624 का ये स्टॉप लॉस लगा के शांति से बैठ जाओ बाय करके। और इसको 3639 पे एक बार एग्जिट करोगे तो भी आपको प्रॉफिट मिल जाता है।
फिर हमारा ट्रेड था पीईएल, सुपर से ऊपर वाला ट्रेड। हाँ, ये रॉकेट बनते जा रहा था, रॉकेट बनते जा रहा था, और हमने देखा कि अब इसने ये जो ऊपर ऊपर गया था, इसके बाद ये रिवर्सल भी इसने दिया, एक बेस बनाया। तो ये क्या था? एक चैनल का ब्रेकआउट। यहां पे इसने एक चैनल ब्रेकआउट करा और हमारा ट्रेड बना। ट्रेड कितने बजे बना था पीएल का? 9:25 पे। ये 9:25, ये 27 मिनट और आर पार, जिसमें हमने पेल को सेल करने को बोला था। नहीं, सेल करने को नहीं बोला था। पीएल कहां गया? बाय करने को बोला था 9:30 पे। ये 27, ये 28, ये 29 और ये 30। इसने ये ब्रेकआउट दे दिया था ऑलरेडी। 3 कैंडल्स ऊपर भी चली गई। 9:30 पे आराम से ट्रेड बना 2080 के ऊपर। और स्टॉप लॉस क्या था? तो स्टॉप लॉस 2072, यानी कि ये जो सेल्फ कैंडल है, इसी कैंडल का लो प्राइस था जो हमारा स्टॉप लॉस बन गया था, क्योंकि इसने यहां पे ब्रेकआउट दे दिया था ऑलरेडी। और ये फिर वन साइड ऊपर 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 ऊपर, तो जहां जाए वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। मैं आपको ये सिखा ही नहीं रहा हूं कि कहां पे एग्जिट करना है, मैं आपको सिर्फ एंट्री लेना सिखा रहा हूं कि अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो एंट्री लेने की। अब पीएल में क्या हो गया है, तो इसको समझो कि अभी क्या हो गया है। 10:52 पे ये पीएल ने 2154 का हाई किया और उसके बाद यहाँ पे 2124 का लो बनाया, फिर से एक रिट्रेसमेंट दिया 2147 का, जिसने ये प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर सका और वापस से रिटेस्ट करने को आया 2125, यानी कि ये लो जो है वो इसने ब्रेक नहीं किया है। अब ये लो ब्रेक नहीं किया है, ये हाई भी ब्रेक नहीं किया है। अब ये इसके बीच में चैनल में चल रहा है। हमको चाहिए ये 2121। ये 2121 अगर पीईएल ब्रेक कर रहा है और अगर आप सेल करोगे तो 101% प्रॉफिट में जाओगे। एकदम मस्त ट्रेड बनता है। चार्ट के ऊपर आप ट्रेड करोगे, सुपर कमाओगे, और नहीं करोगे तो बस देखते रहो, मजे तो लेते रहेंगे ना हम। और अभी अभी हमने करंट में आपको बोला था कि मारुति सेल करो 7550 पे, और उसके बाद मारुति ऊपर भी गया था 7579 तक। इसके बाद ये जो टूटा, अब तो टूट ही रहा है। तो आप ये समझ रहे होंगे कि यहाँ पे ये मारुति ने यहाँ से आज की जर्नी स्टार्ट करी, यहाँ पे इसने एक हाई बनाया। एक्चुअली इसका सेल तो बन जाता था यहीं पे, पर अभी हम कहाँ कहाँ ध्यान दें, हमारे खुद के भी तो ट्रेड होते रहते हैं। तो फिर हमने देखा कि ये एक यहाँ पे एक जो कंसोलिडेशन बना था एकदम मस्त वाला, ये कंसोलिडेशन का हाई प्राइस था 7559। ये इनसाइडर बार था एक, और ये इनसाइडर बार को इसने क्रॉस किया था यहाँ पे 7537 तक आया था और फिर वापस ऊपर गया। और जब इसको हमने बोला कि सेल करो तो आंख बंद करके सेल कर देने का। ये कितने बजे का ट्रेड है? 10:30 का, यानी ये ट्रेड था यहाँ पे 10:30 पे, जब ये कैंडल फिर से इस इनसाइडर बार के अंदर आ गई थी। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये 7585। ये डोजी है, डोजी के बाद इसने एक कैंडल्स बनाई। जो कैंडल्स आपको दिख रही है ये मोरेबुजू टाइप कैंडल दिख रही है, और फिर ये ऊपर गया। इसने इस मोरेबुजू को भी क्रॉस नहीं कर सका और हमको बैठे बैठे 50 पॉइंट देके गया। नहीं, हम 7491 पकड़ेंगे तो 60 पॉइंट देके गया। चलो, और राउंड फिगर पे कोई अगर एग्जिट कर रहा है तो 7500 पे एग्जिट कर देगा।
आराम से। दोस्तों, ट्रेडिंग जो है वो हमेशा आसान रही है। 5 दिन के हमारे सेशंस रहते हैं, और अगर आपको सीखना नहीं है तो आप हमारे पेटीएम मनी के साथ जुड़ जाइए। पेटीएम मनी के चार्ट भी बहुत बढ़िया आते हैं। यहाँ पे सारी की सारी फैसिलिटी दी हुई है पेटीएम मनी में। तो फैसिलिटी क्या दी हुई है, यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो सीधा यहाँ पे आप हर महीने अमाउंट फिक्स कर दो, वो आपका एसआईपी जाता रहेगा। आपको प्राइस अलर्ट चाहिए, यहाँ पे प्राइस अलर्ट पे क्लिक करो, भाव डालो कि भाई ये भाव आएगा तो मुझे बता देना, तो ये प्राइस अलर्ट हो जाएगा। और फिर अगर आप जीटीटी ऑर्डर डालना चाहते हो तो जीटीटी ऑर्डर डाल सकते हो। कैंडल्स पे चार्ट इतने बढ़िया दिखते हैं यहाँ पे। और मजे की बात ये है, ये जो है वो सारी की सारी प्रीमियम चार्ट जो है वो फ्री में दे रहा है हमको, एकदम सुपर वाला। तो हमारे पेटीएम मनी के साथ जो जुड़ रहे हैं वो भी अच्छे ट्रेड कर रहे हैं। हमारे ट्रेड मोस्ट ऑफ यहाँ पे ही होते रहते हैं। ठीक है। अब दूसरा एक ट्रेड हमने बोला था कि चलो ये ट्रेड भी तो अच्छा है, नौकरी का। नौकरी आजकल हमारी बहुत फेवरेट हो गई है, नौकरी और माइंड ट्री, इसको तो ले ही लेने का फोपचे में। नौकरी करी करी ने ना करी तो એનું નામ છે નોકરી। एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल्स बन गई थी, उसके बाद हमारा एक सेल का ट्रेड बना और इसने 74483 को हिट किया, रिवर्स हुआ और फिर टूट गया। अगर आपको ट्रेड करने आता है तो आप आराम से इसके अंदर प्रॉफिट कर सकते हो। ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न, इस पैटर्न को बोलते हैं बेरिश हरामी पैटर्न। जब इसका लो टूटता है ना, आपको सेल कर देने का। आपको मैंने एक पैटर्न सिखाई यार, इसके ऊपर ध्यान देते रहने का, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे आपकी। आप अब अपने सवाल पूछिए, हम आपको आपकी स्क्रिप्ट के बारे में जवाब देंगे। बहुत ही बढ़िया बढ़िया ट्रेड बनते रहते हैं यहाँ पे। जब मैं एक बात कहता हूं कि एक्यूरेसी जो है ना इंट्राडे में, कभी भी 50% या 80% की नहीं आती है। अगर आप ठीक तरह से ट्रेड करना जानते हो तो आपकी एक्यूरेसी आती है 98% की। और अगर आप पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो कोई बहुत ही बढ़िया तरीके से, उसको आप टाइम फ्रेम पे देख के, तो इसकी एक्यूरेसी आती है बहुत ही बढ़िया। तो कोई भी ट्रेड कैंडल्स पे जब हम लेते हैं तो फेल होता नहीं है। लेकिन अब बात ये हो जाते हैं कि भाई हम जो है वो यूट्यूब से वगैरह इतने इंस्पायर हो गए, और हमारे आजू बाजू में जो है ना वो लोग ऐसे बैठे हैं कि जो लॉस ही कर रहे हैं। आप यूट्यूब के 1000 वीडियो देख लो, लेकिन दिमाग में नहीं बैठेगा तो लॉस ही करोगे। तो वो लोग भी ये बोलते कि कैंडल्स काम नहीं आती है, फलाना धिमका। जब कुछ भी एडवर्स सिचुएशन आ जाती है तो कैंडल्स बिल्कुल काम नहीं आते, चार्ट भी काम नहीं आता है। तो ये सारी बातें सुन सुन के हम जो है वो इस लायक बन गए कि कुछ करे ही नहीं। अब देखो, नौकरी ने अभी 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे बहुत ही बढ़िया ट्रेड बनाया था। आपने देखा ना, ये वापस सेम वो मैंने आपको दिखाया था। ये भी एक पैटर्न है। जो मेरे पास सीख के गए हैं ना, उनको पता है कि ये कौन सी पैटर्न है, और ये बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड बना 4506 से 4490 तक का। कैंडल्स की पैटर्न्स हमेशा ही काम करती रहती है। अब ये एनएससी पे आपको काम आता है कभी कभी। सुबह सुबह आपको जब स्क्रिप्ट ढूंढनी है तो हमको एनएससी इंडिया जो है वो बहुत अच्छी तरीके से काम आता है। आज हम निफ्टी बैंक के बारे में चर्चा करेंगे। तो निफ्टी बैंक फिलहाल ऊपर से टूट रही है,
15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसने यहाँ पे एक, ये तो इवनिंग स्टार जैसा दिख रहा है यार, 15 मिनट पे यानी हाई कर दिया इसने। अब अगर इसका लो हिसाब से ये आज का लो जो है यहां तक आएगा ये बैंक निफ्टी पक्का। यहाँ पे आप पुट ले लो, चलो जो जो मेरे साथ जुड़ रहा है ना, 35,400 का पुट ले लो, आप प्रॉफिट में जाओगे। लेकिन स्टॉप लॉस क्या, स्टॉप लॉस आपको समझना है। ये जितना ऊपर जा रहा है ये ट्रेड एक्टिव होगा, ये रिट्रेसमेंट देगा करीब करीब 35,519 के आसपास तक का, और वहां से ये फिर से गिरना शुरू होगा और आपको प्रॉफिट देके जाएगा। तो इसको जरा समझे ट्रेड को, ये रिट्रेस हो रहा है, इसको रिट्रेस होने दो और फिर आपको ये एक एंट्री मिलेगी जबरदस्त वाली, इसके बाद में हम समझेंगे। अब तक अभी मेरा बस इतना ही काम था आज, आपको कुछ ट्रेड समझाना, कुछ एक्सप्लेन करना कि किस तरह से ट्रेड होता है। और अगर कोई प्योर ट्रेडर है बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, तो निफ्टी की पोजीशन ये है आज कि इसने पहली ही कैंडल्स में जो हाई बनाया उसके बाद 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे इसने वो कैंडल्स का हाई ब्रेक ही नहीं किया है। और अगर हम 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे 4 कैंडल देखें, 1 2 3 और 4, तो फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन अभी 11 बज गया है, उसने ये हाई को ब्रेक नहीं कर सका है। तो निफ्टी अगर ये देखे, हम इसको हम छोटा कर दे चार्ट को, तो आज का लो अगर ब्रेक कर रही है 16,808 का, तो ये जो कैंडल्स है ये मोरे बुजुर्ग कल का ये ब्रेक करेगी, तो हमको ये गिरने के बाद प्राइस मिलेगा यहाँ पे 16,765 तक का। तो जब भी ये 16,808 ब्रेक करे, आप आराम से ट्रेड करो, आपको 101 तक का प्रॉफिट होगा। और 765 ये जो कल का है, ओपन एंड हाई सेम है, ये यहाँ पे एक बार सपोर्ट का काम करेगा। और अगर ये सपोर्ट टूट रहा है तो निफ्टी नीचे और जा सकती है। अदरवाइज आज का अगर ये लो टूट रहा है तो हमको इतने तक ही प्रॉफिट मिलेगा। इंडिगो बहुत ही बढ़िया ट्रेड है, ये एक कंसोलिडेशन जोन में घुसा पड़ा है। और अब इंडिगो में ये हालत है कि अगर ये 1853 टूट रहा है, क्योंकि 1853 पे ये सपोर्ट ले रहा है, तो वो सेल का ट्रेड बनेगा। और यहाँ पे बाइंग का ट्रेड तो बनेगा ही नहीं जब तक कि आज का हाई ब्रेक नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर छोटे छोटे बाइंग के ट्रेड आप ले रहे हो तो ठीक है, पैटर्न बनती है, आप ट्रेड लो और प्रॉफिट करो। एशियन पेंट में हमने कल एक ट्रेड दिया था, शायद ये ट्रेड था स्विंग ट्रेड। 1 मिनट मैं आपको बताता हूं कब हमने बोला था ये। एशियन पेंट सर्च, हाँ ये हमने ट्रेड था 14 मार्च का, टाइम था 9:26 का, जहां पे हमने लिखा था कि बाय एशियन पेंट अबोव 2965, टारगेट 29715 और स्विंग टारगेट आएगा 3027। कल इसने 2965 को क्रॉस कर लिया था। कब किया था कल इसने क्रॉस? तो ये कल का भाव है, इसने क्रॉस किया था। ये जो ट्रेड हमने सुबह में पोस्ट किया था, हाई क्रॉस किया, ये देखो ये बीच में है ना, बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं। इसने 2965 क्रॉस किया था 1 बजे, वेरी गुड। 1 बजे क्रॉस करने के बाद 2972 तक गया था, लेकिन 2975 नहीं आया। अगर इसको होल्ड कर लेते थे कि स्विंग का टारगेट तो 3027 है, तो आज इसने हाई बनाया 3030,
और ये ऐसे ही हाई नहीं बनाया, ये मस्त ओपन हुआ था 2998 पे, फिर धीरे धीरे ऊपर गया और इसने 3030 का हाई किया, 3011 का कैंडल का क्लोज दिया। ये ट्रेड था हमारा बहुत ही एक्यूरेट। अगर आप ट्रेड को समझोगे तो ये सब टारगेट आते हैं और बहुत ही बढ़िया ट्रेड बनता रहता है। अब बारी आपकी, अगर आपको कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हो, और समस्या नहीं है तो हमारा ये सेशंस जो है वो समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच। 5 मिनट दे रहा हूं मैं, क्योंकि आपका भी समय मूल्यवान है और मेरा समय तो मूल्यवान है ही है। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछिए, अदरवाइज ये फ्री के सेशन है तो लोग ऐसे ही आके जुड़ जाते हैं। अगर इसी सेशन का हम पैसा चार्ज करने लग जाए तो समझ में आए कि ये जो मैंने ज्ञान दिया है वो फुकट में बहुत आसान दिखता है, लेकिन अगर मैं सूट बूट पहन के अगर यहां पे आऊं ओके, तो किसी को कोई सवाल पूछने नहीं है। हेलो। तो थैंक यू। हाँ जी बोलिए रमजान भाई। सर मैं ये कह रहा था कि आपकी क्लास मुझे ज्वाइन करनी है, तो मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ? आप मुंबई आ सकते हो, बोरीवली में मेरे क्लासरूम है, 5 दिन के सेशंस रहते हैं। मैं मुंबई में विक्रोली में ही रहता हूँ। तो आइए, विक्रोली से बोरीवली कहाँ दूर है। तो एक्चुअली मैं आपका वो पढ़ा था तो उसमें ऐसा था कि मतलब लैपटॉप वगैरह लेना पड़ेगा, तो सर मेरे पास लैपटॉप वगैरह नहीं है, खाली पीसी मेरे है। पास स्क्रीन है बहुत बड़ी, ये देख रहे हो, ये हाँ मेरी सर। स्क्रीन है। हाँ आराम सर। से आपको यहाँ पे पूरा चार्ट एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, ओके। ठीक है। लेकिन क्या आपको चाहिए, क्या दिमाग की शांति चाहिए? जब भी मेरे पास आओ मस्त शांति लेके आओ। ओके सर। जी। और दूसरी बात, मैं आप यहाँ पे जितने भी जुड़े हुए हैं ना, सबको एक चीज बताना चाहता हूँ। मेरे पास आने से आप एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने 21 साल दिए हैं रमजान भाई, और बाकी सब जो भी सुन रहे सुनो। मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि ट्रेडिंग कैसे करनी है, कहां पे ट्रेड बनेगा तो ट्रेड लेना है, कहां पे ट्रेड को अवॉइड करना है, किस टाइम पे ट्रेड लेना है, किस टाइम पे ट्रेड नहीं लेना है। ये सारी बातें मैं आपको बताता हूं, ये बेस है। अगर आप इसको क्लियर कर लेते हो तो आप एक उम्दा ट्रेडर बन सकते हो। देखो, दुनिया में कोई भी मेंटर जो है वो सिखाने बैठता है तो वो चीजें सिखाता है, लेकिन उसको किस तरह से ग्रहण करनी है वो पूरे के पूरा सामने जो ट्रेडर बैठा रहता है उसके ऊपर है। कितने लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये लगता है कि हमने वहां गया लेकिन कुछ समझ ही नहीं आया। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप मेरे पास आ रहे हो और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे मेरा लाइफ टाइम का सपोर्ट है। आप आओ, बार बार आओ, 2 बार आओ, 3 बार आओ, 5 बार आओ, लेकिन समझो। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्टेशन के साथ आ रहे हो कि मैं जाऊंगा और कुछ जादू की झप्पी मिल जाएगी, कुछ ऐसी ट्रिक मिल जाएगी और मैं कमाने लग जाऊंगा, तो नहीं होगा, क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ सर। मेहनत करनी पड़ेगी। हम ये देखते हैं कि शाहरुख खान के तो यार ये 6 पैक है और टाइगर श्रॉफ की ये 6 पैक है, मस्त है। ऋतिक रोशन देखेगा तो क्या बॉडी है, लेकिन भाई वो 3-3 घंटे रोज जिम में दे रहे हैं और वही 3 घंटे हम खाना भी खा रहे हैं और चलते भी नहीं है। और हम चाहते कि वैसे 6 पैक हमारे बन जाए, तो बनने वाले नहीं है। और उसी तरीके से जो मेरी एक्यूरेसी है वो इतने साल मार्केट में रहने के बाद आई है। और अगर आप मार्केट को 1 साल भी नहीं दे रहे हो सीखने के बाद, समझने के बाद, तो फिर आप कामयाब कैसे हो जाओगे? हाँ ठीक है। सर, सही कहा आपने, सही कहा सर आपने। अब मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो मैं कैसे सीख पाऊंगा, ये बात सही है सर। कोई भी नहीं सीख सकेगा ना, तो फिर हाँ। फुकट में ऐसे फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। तो आप आइए एकदम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। मेरे पास बहुत सारे ट्रेडर आते हैं और बहुत अच्छा आजकल ये कमा भी रहे हैं,
कितने ट्रेडर ऐसे भी है बेवकूफ जो मेरे पास आए हैं, मैं उनको बेवकूफ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उनका गुरु भी हूं, फिर भी बोल रहा हूं क्योंकि वो लोग समझ नहीं रहे कि मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर मैं तो ओपन हूं, यहाँ पे आप आओ, बार बार आओ, 10 बार आओ, 15 बार आओ, जब मैं आपको फुल सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं, तो आप क्यों हिम्मत हार रहे हो भाई? कौन सी तकलीफ पड़ी है आपको? तो सीखो, समझो और ट्रेड करो, बिंदास रहो। अगर मेरी सिस्टम में कुछ भी गड़बड़ होती तो मैं कभी लाइव में आपके सामने बैठता ही नहीं, जी सर। है कि नहीं? जी सर। जी विशा जी, आप बोलना चाहते हो? सर मेरा अभी आपने टीसीएस का जो बताया है उस पे क्वेश्चन था। मेरा एक कॉल है 3660 का, मैंने 68 पे ले रखा है, तो टीसीएस होल्ड करना है या निकल जाना चाहिए? टीसीएस में आपने कॉल होल्ड करके रखा है, तो मैं आपको यहाँ पे वन डे के टाइम फ्रेम बता रहा हूँ। ये देखो जी जी आपने कॉल क्यों लिया ये पता नहीं है, लेकिन आपको समझो कि आपको क्यों नहीं लेना चाहिए था, इसको समझो आप। हाँ, जी 10 तारीख को इसने ओपन एंड हाई सेम किया है और वहां से ये गिरना शुरू किया है, बराबर है? जी अब यहाँ पे ये जो हाई इसने किया है ना, ओपन एंड हाई सेम, ये चीज यहाँ पे ये लाइन रख दी मैंने, तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे ये गैप है जो अभी तक फिल नहीं हुआ है। इसके बाद यहाँ पे इसने एक ओपन एंड लो कैंडल बना के बैठ गया ये, ठीक है? लेकिन आज इसको ऊपर जाना चाहिए था, यानी कि आज इसको नीचे से खुल के ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन इसने यहाँ पे फिर से ये जो रेड कैंडल्स है इसको रिस्पेक्ट किया, ओपन एंड हाई सेम का और नीचे आ गया है। अब ऑप्शंस जो है वो दिन प्रतिदिन घिसते जाते हैं। अब आप अगर ऑप्शंस को होल्ड कर रहे हो तो ये जो कल का लो है वो टूट जाता है, तो आप ऑप्शंस में से एग्जिट कर देना, एक चीज ये। और अगर आपको ऑप्शंस बाय करना ही था और वो भी कॉल ही बाय करना था, तो ये जो 3684 के ऊपर अगर प्राइस चलता था ना, तब आपको ऑप्शंस लेना चाहिए था, कॉल वाला। तब तक कॉल के अंदर बैठना नहीं चाहिए था, लेकिन अब आपने ले लिया है तो आप ये स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सर। मैं बोल रहा था आपका भी बीच में मैसेज आया था। हेलो सर। हाँ जी, ये मैसेज आया था सर आपका, इधर इंदौर में एक ट्रेनिंग सेशन था, वो शायद ओवर हो गया होगा वो, तो अभी आगे कुछ रहेगा क्या सर उसमें? इंदौर में मैं ये अप्रैल महीने में फिर से आने वाला हूँ, क्योंकि मेरे कुछ ट्रेडर थे जो बैंक में काम करते हैं, उन लोगों को मार्च महीने में छुट्टी नहीं मिली। बिल्कुल, तो वो कुल मिला के एक ग्रुप है पूरा पार्ट ट्रेडर्स का। हाँ, उन लोगों ने मेरे को बोला है कि सर आप आइए इंदौर, तो मैं आऊंगा बिंदास, टेंशन लेना ही। जी जी, जब भी आएंगे तो बिल्कुल सर मैं मिलूंगा, फिर आपसे ज्वाइन करूंगा। जी आप आना, मिलना, मुझे कोई दिक्कत है नहीं। जी थैंक यू सर। वेलकम जी। एम के वैष्णव ने क्या पूछा? क्या हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर। ये कोफोर्ज लिया था मैंने कल, 4500 रुपए का कॉल, क्या करे, होल्ड करे कि निकल जाए इसमें से? एक मिनट, कोफोर्ज क्या है? हेलो। नहीं, कोफोर्ज में कुछ मत करना। कॉल को होल्ड मत करो। पुट को होल्ड कर सकते हैं क्या? दोनों ही फंसेंगे। अगर पुट आपने सुबह में लिया है तो ठीक है, अदरवाइज पुट में एंट्री तब मारना जब ये 3422 टूट जाए तब, क्योंकि इसके बीच में जो है ऊपर नीचे होता रहेगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो ठीक है,
प्रॉफिट लेके आप निकल भी जाओगे, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, तो कॉल और पुट दोनों ही आपको मारेंगे। पुट में एंट्री लेनी है 4222 दिखेगा तब, और कॉल में आपको एंट्री लेनी है ये गैप फिल होगा तब। और कोई है? ओके, तो आज की क्वेरी सॉल्व भी हो गई, सब लोगों ने रिस्पॉन्ड भी अच्छा किया। थैंक यू वेरी मच। फिर हम मिलेंगे कल।